हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड मोर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू कॉल लेटर रिलीज़ हो चुकी है और आईबीपीएस पीओ का मेंस का डेट भी आ चुका है, 5 नवंबर को है। और क्लैश भी कर सकता है, बहुतों का हो सकता है क्लैश किया हो। इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। हालांकि मेरा 2 नवंबर को इंटरव्यू पड़ा है और मेंस 5 नवंबर को है आईबीपीएस पीओ का। इसमें मैंने लिखा है क्लियर्ड एवरी पीओ मेंस। इसका मतलब ये है कि मैंने पिछले साल आईबीपीएस पीओ के मेंस को क्लियर किया था, इंटरव्यू नहीं निकल पाया था। और एसबीआई पीओ के मेंस को क्लियर किया था, उसका इंटरव्यू नहीं निकल पाया था। पिछले बार ग्रामीण बैंक का पीओ और क्लर्क मैंने दिया था, लेकिन उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, तो मेंस की तो दूर की बात है। इस बार आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर हुआ है और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। मेरा जो इंटरव्यू है वो 2 नवंबर को पड़ा है। मैंने बिहार से भरा था, तो पटना इंटरव्यू पड़ेगा मेरा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। 2 नवंबर को देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि फिर 5 नवंबर को आईबीपीएस पीओ मेंस भी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक ये वीडियो की बात है, इसमें मैं अपने प्लान के बारे में, अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप वो फॉलो कीजिए, या आपका गट जो कहता है आप उसे फॉलो कीजिएगा। मेरा क्या प्लान है ये बस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिक थिंग जो इंटरव्यू के लिए चाहिए, अभी पहले इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके कॉल लेटर में लिखे हुए हैं। और अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू। जो लिंक आपको दिया गया है आपके मेल पर आ गया होगा, उस लिंक पर आपको सारे इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे कि इंटरव्यू का कॉल लेटर हो गया, आपका बेसिक आईडी जो रहता है, आधार कार्ड वगैरह। इंटरव्यू के लिए आपको डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट एवरी ईयर की चाहिए होती है, वो सब अपलोड करना है। जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सॉरी, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस जो आपकी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मास्टर्स किया है, तो मैं मास्टर्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है, तो उसके लिए वो भी अपलोड करना होगा। प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी चाहिए वो सारा कुछ अपलोड करना रहता है। तो सारा पहले ये कर लीजिए आप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के पहले ये करके रखना है। और ये आपके इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बेसिक बैंकिंग नॉलेज आपका रहना ज़रूरी है। और बेसिक बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ज़्यादा भी डीप में घुस के नहीं पढ़ना है, बस बेसिक्स करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चों को यही पूछा जाता है, उनका बायोडेटा जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। उनके बायोडेटा से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। आपने जहाँ जिस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, आप जहाँ पर रहे हो, आपका एरिया, वहाँ के जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, आप पढ़ाई कहाँ से किए हो, इस उस स्कूल की इम्पोर्टेंस। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बायोडेटा को थॉरली प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बायोडेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरह से बायोडेटा का एक फॉर्मेट क्या होता है, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। जैसे आईबीपीएस पीओ के बायोडेटा फॉर्म या एसबीआई पीओ के बायोडेटा के फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, क्या क्या चीज़ें लिखा था आपने, आपको ये सब चेक कर लेना है और उसी तरह से आपको बायोडेटा प्रिपेयर कर लेना है। तो जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए, किस चीज़ को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, आप कहाँ पर सर्च करोगे, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये आप क्लियरली सिर्फ सोर्स, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है जो कि आईबीपीएस का वेबसाइट है, बस उस पर ही ध्यान दीजिए। उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको क्या क्या चाहिए। और किसी भी जगह से आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईबीपीएस के वेबसाइट पे जाइए, इंटरव्यू तक पहुंच गए हो इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ पर दूसरे पर डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी नहीं है। आप खुद से ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए
ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहेगा, आपको डाउट नहीं होगा कभी भी अपने ऊपर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने खुद ने चेक किया है। बाकी वेरीफाई करने के लिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स खुद से ही देखना है, जो चाहिए आईबीपीएस के वेबसाइट से देख लीजिए। जहाँ तक बेसिक बैंकिंग और एग्रीकल्चर की बात है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग नॉलेज, सीआरआर, एसएलआर, आरबीआई के बारे में। ये सब आपको, हालांकि आपने मेंस क्लियर किया है तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, वो अभी आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है, उसके लिए आपने अगर प्रिपेयर किया होगा तो उसके लिए भी करना ही है, तो जीके आपका उधर से हो जाएगा। बायोडेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर का बच्चों का इंटरव्यू बायोडेटा पे ही शुरू और बायोडेटा से ही ख़त्म हो जाता है। तो बायोडेटा खुद से आप प्रिपेयर कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि बायोडेटा का फॉर्मेट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का जो फॉर्मेट रहता है, उस पर आप सर्च करके उस बायोडेटा को आप फॉलो करके बना सकते हैं। और नेवर लाई इन एन इंटरव्यू का मतलब ये है कि बच्चे लाए तो नहीं करते हैं इंटरव्यू में, लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको ज़्यादा कॉकी बिहेवियर नहीं रखना है। सिंपल साधारण बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, जो पूछा गया है बस वही बताना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा गया है बस वही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। आपको ज़्यादा डिटेल में, जब तक बोला नहीं जाता है डिटेल में जाने के लिए, तब तक आपको डिटेल में नहीं जाना है। और जो बायोडेटा में लिखा है उसको आप थॉरोली प्रिपेयर कीजिए। थॉरोली प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि उससे काउंटर क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं। मान लो आप हॉबीज़ में अपना क्रिकेट लिखना कह सकते हो, या आप तो क्रिकेट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। या फिर आपका बैकग्राउंड, मान लो आप बिहार में रहते हो, तो जिस जगह पे रहते हो उसकी मान्यता क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे करंट डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं, तो ये आपका काउंटर क्वेश्चन हो गया। तो ये आपको थॉरली प्रिपेयर करने का मतलब हुआ कि अपने बायोडेटा को आपको थॉरली प्रिपेयर करना है। जहाँ तक आईबीपीएस पीओ मेंस की बात है, ये इंटरव्यू का हो गया। जिनका इंटरव्यू है आईबीपीएस पीओ का मेंस 5 नवंबर को है, तो इसके लिए तो मैं बस यही कर रहा हूँ कि बस मॉक प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, फिर रिपीट कर देना है सारे प्रोसेस को। बस इसी तरह से ये चलेगा। जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव की बात है, उसमें बैंकिंग नॉलेज, अगर आप ये आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है आपका और आईबीपीएस पीओ का मेंस है, तो बैंकिंग नॉलेज तो आप करके जाओगे ही। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बैंकिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे में। जैसे आपका पूछ लिया गया था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। और आईबीए ऑफ ऐसे को, आईबीए ऑफ ऐसे क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, सॉरी मैंने आईबीसी लिखना था, मैंने आईबीए लिख दिया है। तो आईबीसी ऑफ ऐसे होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्टिंक्शन करना ही है, आपको समय बहुत कम रहेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। आपको बस थॉरोली लिखना है, और इसके लिए बेसिक इंग्लिश, बस जो बेसिक होता है, ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश यूज़ कीजिए। वो इंश्योर करती है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, और अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भी नंबर अच्छे आएंगे। तो ये 3-4 बातें हैं, सबको ध्यान में रखोगे तो आपका ये पीओ मेंस अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू और मेंस। और जहाँ तक एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें मुझे जीए और इंग्लिश के बारे में पूछा गया था। तो इंग्लिश का तो मैं उतना नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश मेरा पहले से ठीक रहा है। तो अभी मैंने कुछ अलग से कोर्स तो ऐसा नहीं किया है जिसके वजह से मेरा इम्प्रूव हुआ हो। मेरा पहले से ठीक था तो अभी भी ठीक ही है, इसीलिए नंबर उसमें आ जाते हैं। इसके लिए जैसे अगर मैं ज़ीरो से उठा रहा था इंग्लिश में, तो कुछ आपको अच्छे से बता सकता था। स्कूल में जो पढ़ा है इंग्लिश, वो अच्छा अभी तक याद है, और गट फीलिंग पे मैं इंग्लिश बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको अच्छा एडवाइस नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि गट फीलिंग पे इंग्लिश बनाना और एक होता है कि सारे प्रोसेस को फॉलो करके इंग्लिश बनाना, तो ये डिफरेंस है मेरे और दूसरों के प्रिपरेशन में। तो इंग्लिश के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर आप फॉलो करते हो किसी यूट्यूब चैनल को,
हालाँकि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी अगर कुछ देते हो तो इंग्लिश वीडियोज़ देखो तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, वर्ड्स, फ्रेजेस। मूवीज़ हो गई, कोई इंग्लिश मूवीज़ देख लिया तो उसमें हेल्प, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि किस तरह से फ्रेज़ करना है वर्ड को, किस तरह से एंटोनिम सिनोनिम क्या होता है, नए तरह के वर्ड्स क्या होते हैं। कभी कोई ऐसा वर्ड सुन लिया जो कभी सुना ही ना हो, तो वो उस ऑडियो विजुअल मीडियम में अगर आप देख रहे हो तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। और जहाँ तक जीए की बात है तो जीए प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैंने कमेंट पे हालांकि लगभग सभी को आंसर किया है। जीए की स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती है कि मैं डेली करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। मैं मई 2022 से मैंने स्टार्ट किया है डेली करंट अफेयर्स करना, और अभी तक कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप पूछोगे तो मुझे हर दिन की करंट अफेयर्स मई 2022 से अभी अक्टूबर आ चुका है 2023 का, सारा नहीं याद है। लेकिन डेली आप अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें आपको उतना रिटेन आप नहीं कर पाते हो। तो अभी अगर आपको मान लो करना है तो स्टार्ट कर दो डेली, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स की मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है। और जहाँ तक बात है, मैं दो सोर्सेज़ फॉलो करता हूँ। एक उत्कर्ष क्लासेस है जो कि आपको जनरल करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर देते हैं। बैंक के लिए अड्डा 24/7 आपका सबसे ज़्यादा सही है, मतलब उसमें अच्छा खासा डिटेल में सर गौतम सर पढ़ाते हैं, आशीष गौतम सर। तो उनका वीडियोस आप देख सकते हो बैंक एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप चाहो तो किसी मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर लेना आईबीपीएस पीओ के लिए। लेकिन आगे चल के एसबीआई पीओ में भी आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ याद ही नहीं करवाते, मतलब रिवाइज़ करवा देते हैं। ये आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको याद रहता है, आप रिटेन अच्छा कर पाते हो। डेली वो रिवीजन भी करवाते हैं, प्रतिदिन जो नया लेक्चर होता है उसके बाद वो रिवीजन भी करवाते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ तक बात है, थैंक्स वीडियो देखने के लिए सभी को। इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हैं, ये याद रखना कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो एवरीथिंग। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी आती हों तो आप ये पोलाइटली कह सकते हो कि आई हैव टू रीड मोर अबाउट इट, आई हैव टू लर्न मोर अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। कुछ भी आप कह सकते हो, अगर हिंदी में कहना चाहो हिंदी में कह सकते हो, इंग्लिश में कहना चाहो इंग्लिश में कह सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। दिखना और रहना अंतर रहता है। दिखाओगे तो आप कभी ना कभी वो इल्यूज़न टूट जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कोई इल्यूज़न है ही नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो इसीलिए आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें सीधा मना करना है, इसका स्टेटमेंट का बस यही मतलब है। जहाँ तक आईबीपीएस पीओ मेंस की बात है तो मॉक को प्रैक्टिस कीजिए, जीए 5 मंथ्स के लास्ट मंथली मैगज़ीन कर लीजिए अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं तो। और एवरीडे जीके जीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एसबीआई पीओ के लिए भी तो ज़रूरत है ना, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एवरीडे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। चलो, थैंक यू। और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बताना। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि सारा कुछ डिटेल में बता दूं आपको। ऑल द बेस्ट सभी को मेंस एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए।